ग्वालियर में गत दिवस हुए आदित्य रेजिडेंसी विवाद में ग्वालियर पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए सेफ क्लिक 2 अभियान के तहत आदित्य रेजिडेंसी के रहवासियों के साथ संवाद स्थापित किया और यहां रहने वालों की शिकायतों का निराकरण करने का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि पिछले दिनों आदित्य रेजिडेंसी सोसाइटी में पूर्व अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ रहने वाले लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए एक एफआईआर भी दर्ज की थी। सोसाइटी में शांति बहाल करने और कथित तौर पर चल रही आपराधिक गतिविधियों की जांच करने एडिशनल एसपी शिवेश ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और सभी रहवासियों से इस संदर्भ में चर्चा की। सोसाइटी की ही रूपरेखा ने प्रमोद शर्मा पर गुंडागर्दी और हथियार से सोसाइटी के लोगों को धमकाने के आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने प्रमोद शर्मा के कब्जे वाले फ्लैट पर अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की बात भी कही है। वहीं दूसरी ओर सोसाइटी के लोगों द्वारा की गई शिकायत पर आदित्य रेजिडेंसी के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने अपने ऊपर लगाए आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि सोसाइटी के कुछ लोगों द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। यहाँ मेरी बेटी और बेटा रहता है और मैं 8 साल से अध्यक्ष रहा हूँ। इनमें से कुछ लोगों ने शुरू से वर्चस्व का विवाद है, ये मुझसे जलते हैं। कब्जे वाले फ्लैट के विषय में प्रमोद शर्मा का कहना है कि किरण शर्मा, कार्तिकेय शर्मा और रुद्राक्ष शर्मा पर मेरा 3.5 करोड़ रुपया आ रहा, उन्होंने गलत तरीके से मुझे ठगा है। इसके पर्याप्त सबूत मेरे पास हैं और चेक बाउंस का मामला कोर्ट में भी चल रहा है। इस मामले में पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कई लोगों की शिकायतें मिली हैं, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम रूपरेखा है। ये कहाँ का मामला है? क्या ये आदित्य रेसिडेंसी का मामला है। ये सब यहाँ के रहवासी है, ये महिला यहाँ रहती है और यहाँ पे प्रमोद शर्मा नाम का जो पूर्व अध्यक्ष है वो काफ़ी गुंडागर्दी कर रहा है, यहाँ के मेंटेनेंस का घपला कर रहा है, यहाँ के ऑफिस, यहाँ के छत, यहाँ की पार्किंग सब पे से जबरदखल कर रखी है। महिलाओं को गाली देना और वहाँ की पुलिस को बोलना कि मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा, तुम्हारे घर में घुस जाऊंगा। और यहाँ पे एक 311 नंबर की फ्लैट है जो इन भाभी का है, जिसपे उसने अवैध कब्जा कर रखा है पिछले कई सालों से। और फिर उसके बाद वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ आती हैं, लड़के वहाँ गुंडे की तरह पाल रखा है उसने, जिसमें कई सारे हथियार है उसके पास, उस पर लाइसेंस है नहीं है, हमें नहीं पता। आज पुलिस भी आई थी? हाँ, आज पुलिस आई थी। क्या जांच की है? उन्होंने कहा है अगर किसी भी तरह का इस तरह का घटना घटता है तो तुरंत उन्हें इन्फॉर्म किया जाए, वो तुरंत एक्शन लेंगे। क्या प्रमोद शर्मा, आप कहाँ पर रहते हो? किस तरह का आपको कुछ आरोप लगाए गए? मैं आदित्य रेजिडेंसी में रहता हूँ। मैं 8 वर्ष से यहाँ अध्यक्ष था। अभी पिछले महीने 5/10 में मतलब साकारता में खत्म हो गई है, तो उसमें साकारता पे पहुंच चुकी है मल्टी। वर्तमान में ना यहाँ कोई अध्यक्ष है ना कोई उपाध्यक्ष। अभी जिस तरह से अभी एसपी ऑफिस में भी कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग अभी यहाँ पर भी पुलिस आई थी, यहाँ पर भी शिकायत कर रही है लोगों ने पुलिस से, तो ये कौन लोग हैं और क्यों आपकी शिकायत कर रहे हैं? कारण ये क्या है कि ये 15-20 परिवार है यहाँ परिवार। तो ये क्या है कि ये शुरू से मुझसे, मैं जब से मल्टी में आया हूँ, जब से ये मुझसे ज्यादा इनका वो है। और मतलब क्या है कि ये इनकी केवल मेरे रहन सहन और वर्चस्व और मतलब उससे मतलब उससे रहती है, ऐसे हिसाब से रहती है। बस इससे ये मुझसे केवल इनका जलना काम है। बाकी ना मैंने कभी जीवन में इनके घर एक गिलास कभी पानी पिया, ना मैं कभी जीवन में इनके घर एक चाय पीने गया। मतलब कोई भी मल्टी में अगर ये आदमी ये शब्द बोल दे प्रमोद शर्मा किसी के भी घर, मतलब ये कह रहे कि घर में घुस के कहता है घर में घुस के मार देंगे। मैंने आदित्य रेजिडेंसी में अब तक की डेट में कितने लोगों को मार दिया। वहीं एक आपका और फ्लैट है जिसपे आपको कब्जा है, उसमें बोलते हैं कि गलत काम की बात। उसमें कोई गलत काम नहीं होता है। वो फ्लैट बीएनबी एक वो है साइट है, बीएनबी पे फ्लैट डला है। मतलब ऑनलाइन फ्लैट की बुकिंग होती है। ऑनलाइन मतलब जो परिवार कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो परिवार उसमें रहती है। बाकी और क्या है कि जो फ्लैट है जिसपे जो कब्जा बता रहे हैं, किरण शर्मा, कार्तिक शर्मा, रुद्राक्ष शर्मा, 2 बेटे हैं। माँ मतलब मेरे साथ 3.5 करोड़ रुपए का उनने फ्रॉड किया है, जिसका आवेदन आज से 16 महीने पहले पुलिस अधीक्षक मुरैना को दे चुका हूँ, सिरोल थाने को दे चुका हूँ, यूनिवर्सिटी थाने को दे चुका हूँ, थाटीपुर थाने को दे चुका हूँ। इनकी सबकी मेरे पास प्राप्ति है। किरण शर्मा का 40 लाख रुपए का मेरे पास चेक है।
किरण शर्मा के बेटे रुद्राज शर्मा की 3.5 करोड़ रुपए की 10,000 के स्टाम्प पर मेरे पास लिखा पड़ी है। और किरण शर्मा के अगर फ्लैट पे अगर मेरा कब्जा तो 16 महीने से कब्जा नहीं था। लेकिन अभी उन्होंने आवेदन सर आदित्य रेजिडेंसी के कुछ रहवासी शिकायत की किस तरह की शिकायत की क्या? ये आज हम लोग यहाँ सेफ क्लिक 2 जो साइबर अभियान है उसके तहत हम लोग यहाँ पे आए थे। तो यहाँ के जो रेजिडेंट्स थे वो लोग भी आए और उनने इनको समस्याएं हैं कुछ यहाँ के प्रबंधन से और बाकी भी अन्य समस्याएं सभी व्यक्तियों ने बताई हैं। उस पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो भी अभी पूर्व में एक FIR भी हुई है उस पर भी हम साक्ष्य संकलित करके उस पर चालान मानी न्यायालय में पेश करेंगे। किस तरह की शिकायतें आपको देखने को मिली क्योंकि आज आप यहाँ आए हैं? ये बेसिकली रिहायशी जो आपका रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में कुछ लोगों द्वारा जो है अनधिकृत लोग आ रहे हैं, उनके पास उनके व्यवहार को लेकर इस प्रकार से कई शिकायतें आई हैं अलग अलग फोरम से। उन सभी शिकायतों के विस्तृत रूप से जांच करके उस पर वैधानिक कार्रवाई